हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है पार्ट 7 वीडियो में। अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम एनसीईआरटी सीरीज़ चला रहे हैं फॉर बीपीएससी और पीएससी, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ रहे हैं। तो उसी का आज चैप्टर 7 है और पार्ट भी 7 है, जिसका नाम है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम लोग यह देखेंगे कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, इसके अंडर कौन कौन सी कमिटीज़ आती हैं और इसका एक्चुअल काम क्या होता है। तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो ग्रामीण स्तरीय गवर्नमेंट होती है उसके बारे में। अर्बन का मतलब होता है शहर। तो जो शहर के स्तर पे जो गवर्नमेंट है उसे हम कहते हैं अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। अब इस चैप्टर में भी कहानी के माध्यम से बताया गया है, लेकिन हम अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो हम वही वर्ड्स पढ़ेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और म्युनिसिपल काउंसिल के बारे में बात की गई है। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को हम म्युनिसिपैलिटीज़ भी कहते हैं। तो शहर के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आते हैं और म्युनिसिपल काउंसिल आती है। जो म्युनिसिपैलिटी यानी कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो बड़े बड़े शहर में आती है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जो सिटी है। और जो म्युनिसिपल काउंसिल होती है वो टाउन्स में होते हैं, जहाँ पे सिटी के मुकाबले कम पॉपुलेशन होते हैं। जो म्युनिसिपैलिटी का जो हेड होता है उसे हम मेयर कहते हैं, और जो म्युनिसिपल काउंसिल का हेड होता है उसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं या फिर चेयरपर्सन कहते हैं। अब देखिए, जो सिटी होती है या फिर जो टाउन होता है उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। अब हर पार्ट्स को हम वार्ड कहते हैं। जैसे गांव में होता था ना वार्ड, वैसे ही हर एक वार्ड से हम लोग यानी कि जो कॉमन पीपल है वो वोट करके एक काउंसिलर को चुनते हैं, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं पार्षद, अगर आपको पता होगा तो, ठीक है। जो काउंसिलर होता है वो हर वार्ड से चुना जाता है और ये सभी काउंसिलर मिलकर के एक कमेटी बनाते हैं, यानी कि एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर म्युनिसिपल काउंसिल बनाते हैं। और इनका जो हेड होता है वो, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होगा वो मेयर होगा, जिसके अंडर सारे काउंसिलर्स आएंगे। और जो म्युनिसिपल काउंसिल का हेड होगा यानी कि जो चेयरपर्सन, उसके अंदर सारे काउंसिलर्स आएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो आगे देखिए, यहाँ पे वार्ड के बारे में बताया है कि वार्ड क्या होता है, कैसे डिवाइडेड होती है। अब हम देखते हैं कि जो काम क्या होता है, जैसे कि कोई भी काउंसिल का, कोई भी कमेटी का काम क्या होता है और किस तरह से वो पैसे कलेक्ट करते हैं। तो जो काउंसिलर्स होते हैं वो अपने वार्ड का जो प्रॉब्लम होता है, जैसे कि नाला का सफाई, कचरा, गार्बेज वगैरह हो गया ना, रोड्स हो गया, स्ट्रीट लाइट्स हो गई, फिर हॉस्पिटल्स हो गए, हेल्थ सर्विस हो गए, स्कूल्स वगैरह हो गए, फायर ब्रिगेड हो गए। तो उस एरिया में, उस डिवाइडेड पार्ट में, उस वार्ड में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो लोग अपने एरिया के काउंसिलर को बताते हैं। और जो काउंसिलर होता है वो म्युनिसिपैलिटी में, यानी कि जो कमेटी होती है, वहाँ जाकर के वो प्रॉब्लम्स को रखता है। फिर मेयर कैसे चुने जाते हैं, तो मेयर जैसे प्रेसिडेंट का होता था ना, आगे पढ़ेंगे प्रेसिडेंट का कैसे इलेक्शन होता है। तो अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि प्रेसिडेंट को कैसे चुना जाता है, ठीक है, कमेंट पे लो। ऑल्सो ये भी बताएं कि जो अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट की वो कौन से आर्टिकल के अंडर आती है। तो उसी प्रकार से मेयर का भी इलेक्शन होता है। तो फिर उस कमेटी में वो प्रॉब्लम रखी जाती है और उस प्रॉब्लम को सुधार करने के लिए टैक्स कलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए बताया है कि जो टैक्सेस होते हैं, प्रॉपर्टी टैक्सेस होते हैं, जैसे कि शहर में बहुत से लोगों के दुकान होते हैं, बहुत से लोगों के घर होते हैं, बहुत से लोगों के लैंड्स होते हैं, तो इन सभी का कुछ कुछ टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। इनफैक्ट अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं, रोड टैक्स भी आप पे करते हैं, तो हर चीज़ का जो टैक्स जाता है वो टैक्स साइकिल होकर के हमारे ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज़ होता है, ठीक है। तो उसी तरह से जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है वो टैक्स लेती है और वो सारे पैसों का हमारे प्रॉब्लम्स का निदान करती है।
तो यहाँ पे बताया कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो 25 to 30% ऑफ मनी होता है जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अर्न करती है। ठीक है, और वो टैक्स और भी चीज़ों पे लेती है, जैसे कि यहाँ पे बताया है एजुकेशन पे और भी अदर एमिनिटीज़ पे, होटल्स पे, शॉप्स पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बताया है कि जैसे कि आपके वार्ड पे कोई भी प्रॉब्लम आती है जिसे नगर निगम नहीं देखता है, उसे नज़रअंदाज कर देता है, तो आप उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक गंगाबाई के बारे में बताया गया है कि कैसे गंगाबाई ने अपने सैनिटरी को लेकर के काफ़ी कंसर्न थी और उसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। अब यहाँ पे देखिए इस बॉक्स में कह रहा है एनसीईआरटी कि अभी के समय में जो कमिश्नर्स होते हैं, जो रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं किसके, म्युनिसिपैलिटी के। ठीक है, यानी कि जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी वगैरह से, तो ये आजकल क्या कर रहे हैं कि ये पैसे बचाने के लिए कई नगर पालिकाओं के कमिश्नर कूड़ा इकट्ठा करने के लिए और उसे प्रोसेस करने के लिए प्राइवेट ठेकेदारों को काम पर रखते हैं, जिसे सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहते हैं। ये जो ठेके के कर्मचारी हैं, इन्हें पैसे मिलते हैं और उनकी नौकरियां भी पक्की नहीं होती। कूड़ा इकट्ठा करना काफ़ी खतरनाक काम है, इसलिए अक्सर इन ठेका कर्मचारियों को सुरक्षा की ज़रूरत के साधन नहीं मिलते। अगर वो घायल हो जाते हैं तो उनकी देखभाल भी नहीं होती है। तो इसका मतलब यह है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे, अब वह एक प्राइवेट कंपनी कर रही है। तो इस बॉक्स में ये चीज़ बताई गई है। फिर अगर हम आगे देखें तो इसमें कुछ गंगाबाई के बारे में बताया है कि गंगाबाई ने किस प्रकार गंगाबाई ने सैनिटरी जो कचरा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाया था और साफ़ सफाई को लेके आई थी। गंगाबाई ने देखा था कि लोग इधर उधर बहुत कचरा फैलाते हैं और उस पर म्युनिसिपैलिटी ध्यान नहीं देती है। तो वो जो वार्ड्स की, जो उस एरिया की जो वुमेन्स थी, उन लोगों को इकट्ठा करके जो उस वार्ड का काउंसिलर होता है उसके पास जाके प्रोटेस्ट करती हैं और उनसे कहती हैं कि कमिश्नर से बात की जाए और साथ ही साथ जो सरकारी कर्मचारी है, यानी कि सैनिटरी इंजीनियर्स जो होते हैं, सैनिटेशन इंजीनियर्स वगैरह, उन्हें लेकर के जाया जाए कमिश्नर के पास और ट्रक्स को हायर किया जाए ताकि हर क्षेत्र में, हर जगह पे कचरा कलेक्ट किया जा सके। तो इसी बारे में यहाँ पे कहानी बताई गई है। उसके बाद अगर हम देखें तो आगे इस चैप्टर में बस ये लास्ट इम्पॉर्टेंट बचा है कि कैसे सूरत में एक बार प्लेग फैल गया था 1994 में। अगर आप इसे याद रख सकते हैं तो ये डेट याद रखना है। तो सूरत जो था उस टाइम में सबसे गंदा सिटी माना जाता था। वहाँ के घर, होटल्स, रेस्टोरेंट्स सभी के आसपास बस कचरा ही कचरा दिखता था। इतना ज़्यादा कचरा की वजह से महामारी फैल गया था। उसके बाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और अभी जो सूरत है वो सबसे क्लीनेस्ट सिटीज़ में से एक है। ठीक है, क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया का। उसके बाद ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो एक बार हम लोग इस चैप्टर का समराइज़ देख लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उसके अंडर म्युनिसिपैलिटीज़ आती है जो बड़े शहरों में होती है, जिसके हेड मेयर होते हैं, जिनके अंडर में काउंसिलर्स आते हैं। काउंसिलर हर वार्ड से चुने जाते हैं और अल्टीमेटली इन सब का हेड कमिश्नर होता है, यानी कि जो आईएएस वगैरह होते हैं। और छोटे शहरों में यानी कि टाउन्स में म्युनिसिपल काउंसिल्स होते हैं, उसके हेड चेयरपर्सन होते हैं, जिसके अंडर काउंसिलर्स आते हैं और उनका भी जो अल्टीमेटली हेड होता है वो कमिश्नर ही होता है। इन दोनों में कॉमन यही है कि शहर का हर एक पार्ट डिवाइडेड होता है, जिसे हम वार्ड कहते हैं। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि म्युनिसिपैलिटी का यही काम होता है कि वो कैसे स्वच्छता को रखे उस शहर में, उस शहर का डेवलपमेंट पे ध्यान दे। वाटर सप्लाई हो गया, रोड्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, स्कूल्स हो गए, और इन सब चीज़ों को बनाने के लिए वो टैक्स लेती है। टैक्स वो हर तरीके से लेती है, चाहे वो लैंड हो गया, किसी का शॉप हो गया, किसी का घर हो गया, किसी का वाटर हो गया, किसी का बिजली हो गया। ठीक है,
हर लोगों से ये सारे टैक्स लेती है और यही टैक्स लेकर के वो हमारे शहर में डेवलपमेंट करवाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कैसे गंगाबाई ने सैनिटरी के लिए आवाज़ उठाई थी। उसके बाद हम लोगों ने यह भी देखा कि कमिश्नर किस प्रकार से सब कॉन्ट्रैक्टर्स को रखते हैं। और फिर हम लोगों ने देखा कि सूरत में एक प्लैग आया था जिसका डेट था 1994, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद सूरत को म्युनिसिपैलिटी ने बहुत अच्छे से साफ़ किया, जिसके बाद सूरत अभी का सबसे क्लीनेस्ट सिटी है। तो हमें इस चैप्टर में बस यही याद रखना था कि कैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन म्युनिसिपैलिटी काम करती है और उसका हेड कौन होता है और टैक्स कौन कौन देता है, किस तरह से दिया जाता है। तो आपको कमेंट में यह बताना है कि जो म्युनिसिपैलिटी है वो कौन से आर्टिकल के अंडर आती है। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था कि जो पंचायती है वो कौन से आर्टिकल के अंडर आती है, तो आपको म्युनिसिपैलिटी का आर्टिकल बताना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।